क्या आप जानते हैं कि आज़ादी की कीमत क्या थी? वो सिर्फ एक तारीख नहीं थी, 15 अगस्त 1947। वो हर उस सांस की कीमत थी जो हमने जंजीरों में ली थी। मैं हूं नाथूराम गोडसे, एक गुमनाम सिपाही, एक स्वतंत्रता सेनानी। और आज मैं आपको वो कहानी सुनाने आया हूं जो कभी इतिहास की किताबों में नहीं लिखी गई। मैं 1898 में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। मेरा नाम नारायण गोडसे था। लेकिन मेरे विचार, मेरी जिद और मेरे कर्म इतने स्वाभाविक देशभक्त थे कि लोगों ने मुझे नाथूराम गोडसे कहना शुरू कर दिया। जब मैं सिर्फ 10 साल का था, मैंने एक अंग्रेज सिपाही को हमारे गांव के किसान को बेरहमी से पीटते हुए देखा। वो पल मेरे भीतर आग बनकर जल गया। मैंने तब तय कर लिया था, एक दिन मैं इन फिरंगियों से इसका हिसाब लूंगा। मैंने पुणे में पढ़ाई शुरू की। वहीं पहली बार बाल गंगाधर तिलक और लोकमान्य जैसे नेताओं को सुना। एक बार उनके भाषण में उन्होंने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उस दिन मैंने किताबों को अलविदा कह दिया। मैंने कलम छोड़ दी और हाथ में थामी क्रांति की मशाल। 1920 में मैंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का हिस्सा बनना शुरू किया। वहां मेरी मुलाकात हुई भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु से। हमने गुप्त बैठकों में भाग लिया, पर्चे बांटे, पुल उड़ाए, टेलीग्राम रोके। मेरे हाथों से कई मिशन पूरे हुए, कुछ सफल कुछ अधूरे। लेकिन डर, वो मुझमें कभी रहा ही नहीं, क्योंकि मेरे लिए डर से बड़ा था भारत। 1932 में अंग्रेजों ने मुझे पकड़ लिया। मुझ पर राजद्रोह का मुकदमा चला। फैसला आया काला पानी, अंडमान की जेल। वो जेल नहीं थी, नरक था। हफ्तों भूखा रहना, कोड़े खाना, कड़ी मेहनत सब सहा। लेकिन एक चीज जो नहीं टूटी वो था मेरा आत्मबल। वहां मैंने बंदी साथियों को पढ़ाया, उनमें आशा जगाई, देशभक्ति के गीत लिखे। मैं शुरू से क्रांति और हथियारों का समर्थक था। गांधी जी की अहिंसा मुझे बचकानी लगती थी। लेकिन जब मैंने देखा कि किस तरह उनका एक आह्वान, भारत छोड़ो, पूरे देश को सड़कों पर ले आया, तब मैंने माना, विचारों की ताकत बंदूकों से ज्यादा है। मैंने आत्ममंथन किया। मेरा गुस्सा अब संयम में बदलने लगा। 1947 में जब आजादी मिली, मैं न दिल्ली में था, न किसी समारोह में। मैं अपने गांव लौटा। वहां एक स्कूल खोला, स्वराज्य विद्यापीठ। मैं चाहता था कि बच्चे किताबों से नहीं, अनुभवों से देश को जानें। लेकिन आज मैं देखता हूं, देश आजाद है, लेकिन लोग अभी भी मानसिक गुलामी में जकड़े हुए हैं। हमने आजादी दिलाई, लेकिन उसे समझना वो अभी बाकी है। अब मेरी उम्र 80 पार है। मैं कोई मंत्री नहीं बना, कोई पदक नहीं मिला। लेकिन जब मैं बच्चों को तिरंगा लहराते देखता हूं, तो लगता है, हाँ, मेरी लड़ाई सफल रही। मेरा नाम भले इतिहास में न हो, लेकिन मेरी रगों में जो देशभक्ति थी, वो हर उस स्वतंत्र हवा में गूंजती है जो आज तुम खुलकर सांसों में भरते हो। मैं हूं नाथूराम गोडसे, और ये थी मेरी कहानी एक सच्चे देशभक्त की। सच्चे नायक वो होते हैं जो सिर्फ लड़ते नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को जीना सिखाते हैं। अगर आपको नाथूराम गोडसे की कहानी ने छुआ हो, तो इसे जरूर साझा करें। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे प्यारे भारत के महापुरुषों की आत्मा कथा सुनने के लिए।